हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स का। तो आज हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ियों पर 1 2 3 की जगह पर 1 2 3 रोमन नंबर्स में क्यों लिखा होता है? आज मैं आपको रोमन नंबर की दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी और उनका इस्तेमाल आसान तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले रोम नाम का एक बड़ा साम्राज्य था। वहाँ लोग हमारे जैसे 1 2 3 नहीं लिखते थे। उन्होंने अपने खुद के अंक बनाए हुए थे, जिन्हें रोमन अंक या रोमन नंबर कहा जाता था। तो रोमन अंकों के मुख्य 7 प्रतीक हैं। कौन कौन से हैं? 1, जिसे रोमन अंकों में आई कहा जाता है, V 5, X 10, L 50 या 50, C 100, D 500 एंड M 1000। तो रोमन अंकों के 7 मुख्य प्रतीक हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। बस बाकी सारे अंक जो हैं वो इन्हीं अंकों के जोड़ और घटाव से बनते हैं। छोटा अंक बड़े अंक के बाद आए तो जोड़ते हैं और छोटा अंक बड़े अंक के पहले आए तो घटाते हैं। अब कैसे घटाते हैं, चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसे जब हम 3 लिखेंगे तो 3 बार क्या करेंगे, आई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मीन्स 1 जोड़ देंगे, 3 बार 1 जोड़ेंगे तो 3 बन गया। लेकिन जब हमें 4 लिखना है तो हम क्या करेंगे, उस 1 को 5 के सिंबल के पहले रख देंगे, है ना। तो क्या है, छोटा अंक जब बड़े अंक के पहले आता है तो घटा देते हैं। तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 4 बनता है। अब वहीं हमें 6 बनाना है तो क्या करेंगे, छोटे अंक को बड़े अंक के बाद लिखेंगे, क्योंकि छोटा अंक बड़े अंक के बाद आए तो क्या होता है, जोड़ते हैं, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, 6, क्योंकि पहले 5 आ रहा है और उसके बाद में 1 आ रहा है तो 6। छोटा अंक पहले तो घटा देंगे, छोटा अंक बाद में हो तो जोड़ देंगे। उसी प्रकार 9 कैसे लिखेंगे, x में 1 घटा देंगे, मीन्स 10 में हम 1 घटाएंगे तो 9 बन जाएगा। और हम जैसे एक और एग्जांपल देख लेते, 12 कैसे लिखेंगे। क्या, छोटा अंक बड़े अंक के बाद में आ रहा है तो इसे हम जोड़ देंगे। तो x किसका सिंबल है, 10 का, है ना। तो 10 में हमें 2 और जोड़ना है, ये बन गया 12। अब उसी प्रकार से जैसे हमें 40 लिखना है तो 40 कैसे लिखेंगे, छोटा अंक बड़े अंक के पहले आएगा, है ना। पहले आता है तो क्या हम घटा देते हैं। तो बड़ा अंक 50 का सिंबल है L, और उसमें से क्या करना है, 50 में से 10 घटाएंगे तभी 40 आता है। तो उसमें से हम 10 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हो गया ये 40। 30 तक तो सेम वैसे ही रहेगा, 3 बार x लिख देंगे, 30 बन जाएगा। फिर 40 से क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 तक तो एक सा रहता है, 4 से बदल जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पर 30 तक एक सा रहेगा, 40 से चेंज हो जाएगा। तो जब पहले छोटा अंक रहेगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, और बाद में रहेगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ऐसे ही 90 कैसे लिखेंगे, छोटा अंक पहले लिख देंगे तो 90 हो गया ये, है ना। इसमें क्या हो गया, 100 में से 10 हमने घटा दिए। 100 का सिंबल क्या है, C है, C यानी 100, है ना, C यानी 100, तो हमने ये घटा दिया। अब उसी प्रकार 900 हम कैसे लिखेंगे, तो 1000 का सिंबल क्या है, M। तो M में से हमें क्या घटाना है, 100 घटाना है ना। M यानी 1000, तो 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900 बन जाएंगे। तो हम चलिए घटा देते हैं। M का सिंबल है 1000 का, उसमें से हमें 100 घटाना है तो ये घटा दिए। ये किसका बन गया, 900 हो गया ये, है ना। इसलिए मैंने आपके लिए ये लिख भी दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो रोमन अंक आज हर जगह प्रयोग हो रहे हैं, जैसे घड़ियों पर, किताबों के अध्यायों पर, फिल्मों के पार्ट्स जैसे पार्ट 1, 2, 3, ओलंपिक खेलों और बड़े बड़े आयोजनों में। इसलिए इनको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आई होप आपको रोमन नंबर समझ में आ गए होंगे कि रोमन अंक क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं और इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अब आप भी घर पर 1 से 100 तक के रोमन अंक लिखकर देखें आपसे कितने बनते हैं। ठीक है, वैसे मेरे ख़्याल से आपसे बन जाएंगे, पर आप 1 से 100 तक नहीं तो 1 से 50 तक तो लिखकर ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।